कंसीविंग से रिलेटेड कंसर्न आजकल काफ़ी बढ़ गया है और इसके लिए लोगों को काफ़ी सारे ट्रीटमेंट की आजकल ज़रूरत पड़ने लगी है। जैसे आईयूआई ट्रीटमेंट, आईवीएफ ट्रीटमेंट के भी केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, हार्मोनल थेरेपीज। अगर हम अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में कुछ बातों का ध्यान रखें सो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। मैं डाइटिशियन आरती जैन, फाउंडर ऑफ D4H वेलनेस। आज आपके साथ ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातों को डिस्कस करूंगी जो आप अडॉप्ट करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। पहले, अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं सो कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको अपनी बॉडी में मेज़र करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, जिससे ये पता चले क्या आप कंसीव करने के लिए रेडी हैं या आपको कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका बॉडी वेट कैसा है और ओवरवेट की कैटेगरी में है, ओबेसिटी की है या फिर आप आइडियल जोन में हैं। इसके लिए एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला होता है BMI दैट्स मीन बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स की एक जो रेंज है 18.5 से 23, जो अगर आप इस रेंज में आते हैं सो आपकी बॉडी कंसीव करने के लिए फिट है, आपको कुछ भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं सो आपको थोड़े करेक्शन की ज़रूरत है। बात आती है कि क्या आपका बॉडी फैट परसेंट आइडियल रेंज में है। कई बार लोग अपना वेट तो चेक कर लेते हैं, दवाइयाँ खा कर के कम कर लेते हैं, एक्सट्रीम स्टारवेशन से कम कर लेते हैं, या बहुत सारे कुछ चूरन, कुछ पाउडर एंड मैनी थिंग्स पीपल आर डूइंग एंड बट वो ये भूल जाते हैं कि क्या उन्होंने ये सब करके बॉडी को अंदर से हेल्दी किया है। सो अंदर से बॉडी का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको आपका बॉडी फैट परसेंट आइडियल रेंज में लाना ज़रूरी है। इसकी आइडियल रेंज मेल फीमेल की एंड एज वाइज वेरी करती है एंड अगर आप आइडियल रेंज में बॉडी फैट परसेंट को रखते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होती है, जब तक कुछ बॉडी में इंटरनल कुछ फंक्शनैलिटी रिलेटेड कंसर्न ना हो। तीसरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका इंडाइजेशन का कंसर्न तो नहीं है, बहुत सीवियर, बहुत समय से चली आ रही एसिडिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको हार्ट बर्न तो नहीं हो रहा है, आपको ब्लोटिंग तो फील नहीं होती है, आप इतना तो एसिडिक फील नहीं कर रहे हैं कि रिफ्लक्स होने लगता, मतलब वॉमिट जैसी फीलिंग आपको आती हो, या आप खाना खा ही नहीं पाते हैं, या फिर आपको गैसेस का इश्यूज़ तो नहीं है। बिकॉज अगर इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग जैसे कंसर्न हैं और लंबे समय से चले आ रहे हैं सो आप जो खाएंगे आपकी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी, और अगर बॉडी यूज़ नहीं कर पाएगी तो बहुत सारी डेफिशिएंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की कमियां आपकी बॉडी के अंदर होने लगेंगी। तो सोचिए, अगर कुछ कमी है बॉडी को और बॉडी को वो ज़रूरी है तो बॉडी कंसीव कैसे करेगा। और हम यूं ही स्ट्रेस लेते रहते हैं कि कंसीव क्यों नहीं हो रहा है या डिले कंसीव क्यों हो रहा है। सो सबसे पहले आप देखिए कि इंडाइजेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद बहुत छोटी सी बट सभी लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गया है, वो है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सो आपकी फर्टिलिटी को ये बहुत इम्पैक्ट करता है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा कंसीव करने के लिए। अब आप इसको कैसे जज करेंगे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एग्जर्शन तो हाई रहता है डेली रूटीन में, लेकिन आप उसको मैनेज कर पाते हैं, बट जैसे आपका वर्क ओवर होता है, आप फ्रेश फील करते हैं, आप अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। बट सम टाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बिठा कर रखे रहते हैं एंड उसके बारे में कई बार तो ऐसा भी होता है, उससे रिलेटेड जो कंसर्न है, उस पर्टिकुलर थॉट से रिलेटेड जो कंसर्न है, कंटिन्यूसली नाइट में भी सोचते रहते हैं। बट आपको ये बात समझना ज़रूरी है, आपका ये जो ब्रेन है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप इसको रेस्ट देंगे तो आपको दुगना आपको वर्क करके देगा। इसका मतलब है कि अगर आप अपने ब्रेन, जो कि दिन भर में काम से थक चुका है, एग्जर्ट है, अगर आप थोड़ा सा उसको रेस्ट देंगे, आपके थॉट से भी रेस्ट देंगे, तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी अप हो जाएगी,
जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। और इसका फर्टिलिटी से भी रिलेशन है, क्योंकि अगर स्ट्रेस हाई रहेगा तो आपका जो कार्टिसोल हार्मोन्स है वो आपकी फर्टिलिटी को डाउन करता है, रिड्यूस करता है। सो प्लीज़ स्ट्रेस को भी मैनेज करने के लिए थोड़ा सा ट्राई करें। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को चेक कर ले, इनको इम्प्रूव कर ले, तो आपको थोड़ा सा अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल में करेक्शन की ज़रूरत आती है। इसमें सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है सिंपल कार्ब्स को अपनी डाइट से बाहर निकाल देना है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं सिंपल कार्ब्स में हम डेली रूटीन में शक्कर खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें लेते हैं, काफ़ी सारे बेकरी रिलेटेड प्रोडक्ट लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये सारे सिंपल कार्ब्स हैं जो आपकी बॉडी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देते हैं। एंड सबसे पहले अगर कभी भी आपको फर्टिलिटी के बारे में, आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन चीज़ों का कंजप्शन कम कीजिए, बिकॉज ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल थिंग्स हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। अगर आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल के बारे में कभी सोचा नहीं है तो आपको सोचना स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, जो सीजनल वेजिटेबल हैं, जो पर्टिकुलर सीजन में मिलती है, जिसमें कि पालक है, मेथी है, लेट्यूस है, ये सारी सब्जियां और भी ढेर सारी सब्जियां जो आपके रीजन में अवेलेबल हैं, आपको उनको खाना स्टार्ट करना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है तो सीड्स का इंटेक करना चाहिए। येस, डेफिनेटली इट इज़ राइट, बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ वेरी नाइस टू इम्प्रूव योर फर्टिलिटी, टू इम्प्रूव योर एग क्वालिटी। सो बेसिकली इसमें जैसे सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, नट्स में आप आलमंड, वॉलनट, कैश्यू नट, पिस्ताचियो, इन सारी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में, अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, अच्छी सर्विंग्स लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी फ्लोरिश हो और ये छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो करके अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करें। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, इनको अपनी बॉडी में करेक्ट कीजिए और हेल्दी रहिए। और इसके अलावा भी अगर आपको यू रियली नीड आवर हेल्प, सो D4H वेलनेस टीम इज़ अवेलेबल टू हेल्प यू। यू कैन कॉल अस ऑन 9702070155। We are having very good program to improve your fertility for healthy weight loss, जो internal parameter पर long term के लिए करेक्शन करता है।